लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रशियन रईस को सीधे काम की बात करना पसंद है। वो आते ही उस पर टूट पड़ा। डोमी का मुंह कसकर दबा दिया गया। जब वो छूटने की कोशिश कर रही थी तभी हेलमेट पहने एक कातिल पीछे से आया और तार से उसका गला घोंट दिया। इस वक्त डोमी बुरी तरह डर चुकी थी। उसके पास कातिल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कातिल ने साइलेंसर वाली बंदूक से दरवाजे का ताला तोड़ा और डोमी को लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग में आ गया। बॉडीगार्ड को मारने के बाद वे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर होटल से निकल गए। उसे एक सुनसान घर में ले जाया गया। वहां कातिल ने डोमी के सामने अपना हेलमेट उतारा और अपना चेहरा दिखाया। तभी असली मास्टरमाइंड भी कमरे में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि डोमी का सगा चाचा वान्या था। उसका चाचा रशियन खुफिया एजेंसी का डिप्टी चीफ था। कुछ महीने पहले तक डोमिनिका रशियन थिएटर की सबसे बड़ी बैले डांसर थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर रईस उसे पाना चाहता था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने डांस पर था, क्योंकि उसकी माँ के पैरों में बीमारी थी। माँ के मुफ्त इलाज और थिएटर से मिले घर को बचाने के लिए उसे अपने करियर की ऊंचाइयों पर बने रहना जरूरी था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। जब डोमी हमेशा की तरह स्टेज पर शानदार डांस कर रही थी तभी उसके साथ एक हादसा हो गया। उसके मेल पार्टनर ने सीधे उसके पैर पर चढ़ाई कर दी, जिससे उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया और वो हिल भी नहीं पा रही थी। जब उसे होश आया तो उसके पैर में लोहे की रॉड लगी थी। उसका ऑपरेशन हो चुका था। डोमी समझ गई कि उसका डांसिंग करियर अब खत्म हो चुका है। पहले उसे लगा कि ये पार्टनर की गलती थी, लेकिन 3 महीने बाद जब वो अस्पताल से घर लौटी तो उसका चाचा वान्या उनसे मिलने आया। वान्या का यूं घर आना बहुत अजीब था, क्योंकि वो पहले कभी उनसे मिलने नहीं आता था सिवाय उसका डांस देखने के। जब डोमी चाय बना रही थी तो वान्या ने मदद की पेशकश की और जाते जाते वहां एक फाइल छोड़ गया। चाचा के जाने के बाद डोमी ने फाइल खोली, जिसमें एक टेप रिकॉर्डर और कुछ तस्वीरें थी। रिकॉर्डिंग में उसके मेल पार्टनर और एक दूसरी डांसर की बातें थी। पता चला कि वो दूसरी डांसर डोमी से जलती थी, इसलिए उसने पार्टनर के साथ मिलकर डोमी का पैर तोड़ने की साजिश रची थी ताकि वो उसकी जगह ले सके। ये जानकर डोमी गुस्से से पागल हो गई और सीधे थिएटर पहुंच गई। उसने उन दोनों को चेंजिंग रूम में एक साथ पकड़ लिया। उसने अपनी बैसाखी से उन दोनों को बुरी तरह पीटा। अपना गुस्सा निकालने के बाद डोमी वहां से भाग निकली, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो मरे, इसलिए उसने एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया। घर लौटकर उसने देखा कि माँ जमीन पर गिरकर रो रही है। पता चला कि पैसे न मिलने की वजह से नर्स ने काम छोड़ दिया है। माँ की देखभाल और शहर में रहने के लिए डोमी ने चाचा वान्या से मदद मांगने का फैसला किया। ये सब वान्या की ही चाल थी। वो जानता था कि डोमी बहुत होशियार है और लोगों को पहचानने का हुनर रखती है। उसके पास डोमी के लिए एक खास काम था जिसके लिए वो बिल्कुल सही थी, लेकिन अभी पूरी बात बताने का वक्त नहीं था। उसने डोमी से एक छोटा सा काम करने को कहा, एक आदमी का फोन बदलना। उसे शुक्रवार की रात लाल ड्रेस पहनकर एक बड़े होटल में जाने को कहा गया ताकि वो रशियन रईस उस्तिनोव का ध्यान खींच सके। होटल में घुसते ही उसने उस रईस को देख लिया। डोमी ने जानबूझकर उसे इग्नोर किया, जिससे वो रईस खुद उसके पास चला आया। डोमी ने झूठ बोला कि वो दोस्त का इंतजार कर रही है, लेकिन रईस ने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। जब डोमी डांसर थी तब भी वो रईस उस पर बुरी नजर रखता था। अब उसके पैर के निशान देखकर वो और भी एक्साइटेड हो गया। इसके बाद वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा। डोमी बुरी तरह घबराई हुई थी और कातिल के साथ चली गई, लेकिन वहां उसे अपना चाचा वान्या मिला। असल में चाचा को फोन नहीं चाहिए था। उसने कहा कि डोमी ने उनके आदमी को कत्ल करते हुए देखा है और कातिल का चेहरा भी देख लिया है, इसलिए अब उसके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता वो रशियन जासूस बनने की ट्रेनिंग ले और दूसरा रास्ता मौत। जाहिर है डोमी ने पहला रास्ता चुना। घर जाकर उसने माँ से विदा ली। माँ ने उसे चेतावनी दी कि उसका चाचा एक शैतान है, इसलिए उस पर कभी भरोसा मत करना और अपनी असली पहचान खोने मत देना। उसे एक कार में बैठाकर बर्फीले रास्ते से ले जाया गया। इस सफर के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे साइबेरिया के एक सुनसान इलाके में स्थित सीक्रेट स्कूल नंबर 4 में भेजा गया। ये जगह जासूसों की ट्रेनिंग का अड्डा थी। वहाँ की हेड मिस्ट्रेस ने आते ही उसे पहला नियम बताया, किसी भी हालत में तुम यहाँ के स्टाफ या छात्रों को अपना असली नाम नहीं बताओगे। क्या तुम समझ गई? जी हाँ, स्कूल में लड़कियों को चिड़िया और लड़कों को कौवा कहा जाता था। यहाँ हर जगह से लाए गए खूबसूरत लड़के और लड़कियां मौजूद थे। यहाँ का सबसे जरूरी सबक था अपने शरीर का इस्तेमाल करके दुश्मनों की कमजोरी पता लगाना। हेडमिस्ट्रेस ने डोमी और एक लड़के को आगे बुलाया और उन्हें सबके सामने कपड़े उतारने का हुक्म दिया। डोमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हेडमिस्ट्रेस ने कहा, पैदा होते ही तुम्हारा शरीर देश की अमानत बन चुका है। देश के लिए तुम्हें अपनी शर्म और नैतिकता को भूलना होगा। मुझे अपने काम पर गर्व है। शर्म छोड़ने के अलावा डोमी ने वहाँ ताले खोलना, बंदूक चलाना और पीछा करना भी सीखा। जैसा उसके चाचा ने कहा था, डोमी जासूसी के लिए ही बनी थी। वो हर टेस्ट में सबसे आगे रहती थी, लेकिन उसकी यही कामयाबी दूसरों की आंखों में खटकने लगी थी। लोग उससे जलने लगे थे। एक दिन जब डोमी नहा रही थी तभी एक नंगा लड़का आया और उसे दीवार से सटा दिया। वो लड़का उसे पसंद नहीं करता था। वो उसे अपनी ताकत से दबाना चाहता था, लेकिन डोमी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने नल का हैंडल उखाड़ लिया और पलटवार किया। उसने उस लड़के को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। साइलेंस। अजीब बात यह थी कि प्रिंसिपल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बताया कि उसने डोमी का डांस देखा है। उसने समझाया कि जिंदगी जीने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हेडमिस्ट्रेस ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। क्लास में उसने फिर से डोमी को सबके सामने बुलाया और उस घायल लड़के को भी बुलाया। उसने डोमी से कहा कि इस लड़के की इच्छा पूरी करो। लड़के ने उसे पलटने को कहा, लेकिन डोमी ने मना कर दिया। उसने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने कपड़े उतार दिए। डोमी का ये बेखौफ रूप देखकर लड़का घबरा गया और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो अपनी पैंट पहनकर वहां से भाग खड़ा हुआ। प्रिंसिपल को लगा कि डोमी अब तैयार है, इसलिए उसे पास करके वापस रशिया भेज दिया गया। घर पहुंचते ही इससे पहले कि वो माँ से बात कर पाती, चाचा का फोन आ गया। माँ को डर था कि डोमी कभी इस जाल से नहीं निकल पाएगी, लेकिन डोमी ने कसम खाई थी कि वो आजाद होकर रहेगी। उसे बस एक मौका चाहिए था। डोमी रेस्टोरेंट में चाचा से मिली। चाचा ने उसे एक नया मिशन दिया।
कुछ महीने पहले एक अमेरिकी CIA एजेंट नेट रशिया के एक पार्क में अपने जासूस से मिल रहा था। तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने जासूस को रोक लिया। अपने जासूस को बचाने के लिए नेट ने हवा में गोलियां चलाई ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। उसकी चाल काम कर गई और जासूस बच निकला। नेट भी भागकर अमेरिकी एम्बेसी में छुप गया। अब खबर मिली है कि नेट बुडापेस्ट में है। रशियन एजेंसी जानना चाहती है कि वो कौन सा गद्दार है जो नेट को खबरें दे रहा है। वान्या ने डोमी को भेजा कि वो नेट का भरोसा जीते और उस गद्दार का नाम पता करे। बदले में उसे आजादी मिलेगी। डोमी बुडापेस्ट पहुंच गई और वहां रशियन सेफ हाउस में रहने लगी। वहां उसके साथ माशा नाम की एक पुरानी जासूस भी रहती थी। माशा ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ का इंचार्ज एक बहुत ही ठरकी बुढ़ा है, इसलिए उससे बचकर रहना। माशा की बात सच निकली। डोमी को देखते ही उस बुढ़े की नीयत डोल गई। वो जानबूझकर डोमी के करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन डोमी को इन जैसों से निपटना आता था। उसने उसे इग्नोर किया और अपने मिशन पर लग गई। उसे तैरना पसंद था, इसलिए डोमी ने स्विमिंग पूल से चुपके से उसका पीछा किया। घर जाकर नेट ने अपने बाल सुनहरे रंग लिए। अगले दिन वो उसी पूल में गया। डोमी ने वहां मेंबरशिप फॉर्म भरा। पहले वो हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने नकली नाम वाला फॉर्म फाड़ दिया और उस पर अपना असली नाम लिख दिया। ये अपनी पहचान दुश्मन को बताने जैसा था। डोमी ने एक बेहद आकर्षक स्विमसूट पहना और जानबूझकर नेट का ध्यान खींचने के लिए उसके पास से गुजरी। जब वो बाहर निकला तो नेट ने उसे रोका, लेकिन नेट को पहले से पता था कि वो कल भी वहां थी और उसने अपने बाल रंगे हैं। वो समझ गया कि डोमी जानबूझकर करीब आ रही है। ट्रेन में बैठते समय डोमी हल्का सा मुस्कुराई। अगले दिन जब डोमी पूल पर गई तो नेट वहां नहीं था। रिसेप्शन पर उसे अपना फॉर्म भी नहीं मिला। स्टाफ ने काफी ढूंढा पर वो वहां नहीं था, क्योंकि नेट ने उसका फॉर्म चुरा लिया था। नेट ने डोमी की पूरी जानकारी निकाली और अपने बॉस को भेज दी। उन्हें पता चला कि डोमी पूर्व बैले डांसर है और रूसी सुरक्षा एजेंसी के डिप्टी चीफ वान्या की भतीजी है। नेट को लगा कि असली नाम इस्तेमाल करने के पीछे कोई बड़ी वजह है। उसने फैसला किया कि वो इस महिला को अपनी टीम में शामिल करेगा। अगले दिन एक पार्टी में वे फिर मिले। चूंकि वे दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते थे, इसलिए उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। रात को जब डोमी घर लौटी तो देखा कि उसकी रूममेट मार्था घर पर नहीं है। उसने मार्था के कमरे का ताला तोड़ा और तलाशी ली। दीवार के एक कोने में उसे एक लिफाफा मिला। उसमें मार्था और एक अमेरिकी महिला की तस्वीरें थी। डायरी पढ़ने पर पता चला कि वो महिला अमेरिकी सीनेट की चीफ है। तभी डोमी को नीचे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मार्था वापस आ गई थी। डोमी ने जल्दी से डायरी के कुछ पन्ने पलटे और देखा कि मार्था लंदन में $2.5 लाख में खुफिया जानकारी बेचने वाली है। जब मार्था कमरे में आई तो डोमी बाहर निकल आई। मार्था ने उसे एक पर्ची दी। दरअसल डोमी ने अपने बॉस के साथ सोने से मना कर दिया था, इसलिए उस घटिया बॉस ने हेडक्वार्टर में डोमी की झूठी शिकायत कर दी थी। डोमी को पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने तुरंत प्लान बदला और उस बॉस को बार में बुलाया। बॉस को लगा कि उसका काम बन गया है, लेकिन डोमी ने वहां अपनी अदाओं का जाल नहीं बिछाया। इसके बाद वह चुपके से नेट के पीछे उसके घर पहुंच गई। उसने नेट के घर की घंटी बजाई और खुद को तैयार किया ताकि वो अपनी खूबसूरती से नेट को फंसा सके और उसका भरोसा जीत सके। लेकिन नेट उसके जाल में नहीं फंसा। उसने पूछा कि डोमी को आखिर क्या चाहिए। डोमी को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। अगले दिन डोमी ने पूल पर काफी इंतजार किया, लेकिन नेट नहीं आया। मजबूर होकर वो दोबारा नेट के घर गई। उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके ताला खोला और घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई काम की चीज नहीं मिली। जब वो जाने वाली थी तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहां कल रात का जूठा गिलास रखा था जिसमें नेट ने शराब पी थी। डोमी के दिमाग में एक प्लान आया और उसने नेट के फिंगरप्रिंट वाला वो गिलास उठा लिया। जब वो घर लौटी तो देखा कि उसका चाचा वान्या वहां मौजूद है। वो वियना जा रहा था, लेकिन डोमी से मिलने रुक गया। उसने डोमी को उसकी माँ के नाम पर डराया। डोमी ने वक्त मांगने के लिए उसे बताया कि मार्था एक अमेरिकी अधिकारी को $2.5 लाख में मिसाइल की जानकारी बेच रही है। उसने झूठ बोला कि वह और मार्था मिलकर ये डील कर रहे हैं, इसलिए उसे ये जानकारी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। वान्या मान गया और डोमी को चेतावनी देकर जाने लगा। जाते समय वान्या अपना कोट भूल गया। डोमी कोट लाने अंदर गई और मौका पाकर उसने वान्या का पासपोर्ट निकाला। उसने पासपोर्ट नंबर याद कर लिया और उसे वापस रख दिया। वान्या के जाने के बाद जब डोमी पलटी तो देखा कि मार्था हाथ में बंदूक लिए खड़ी है। उसने वान्या और डोमी की सारी बातें सुन ली थी। मार्था ने गुस्से में पूछा कि वो उसका शिकार क्यों छीन रही है। डोमी ने समझाया कि मार्था के पास पैसे नहीं है, लेकिन डोमी का चाचा सुरक्षा एजेंसी में बड़ा अफसर है और वो ये रकम दे सकता है। मार्था ने डोमी की बात पर गौर किया। डोमी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अपने चाचा से पैसे निकलवा सकती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।